नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगी है और मैं क्राइस्टचर्च, न्यूज़ीलैंड से बोल रहा हूँ। आज फिर आपके सामने कुछ बात करने के लिए आपसे वीडियो कॉल कर रहा हूँ। कुछ अपने दिल की बात, कुछ आप लोगों की बात, तो सब कुल मिला के आज का टॉपिक एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हो सकता है आपके काम की कुछ जानकारी आपको मिल जाए, मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंस से। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को अपना देश छोड़ना ही है, माइग्रेट होना ही है, अच्छी नौकरी के लिए या कई बार अच्छे करियर की तलाश में। मैं बार-बार बोलता हूँ आप लोगों से कि अरे यार, शिफ्ट तो हो ही जाओगे ना, पर बाहर क्यों जाना चाहते हो? अपने देश से बाहर विज़िट करना, घूमने जाना, काम करना या सेटल होना, इन सब में बहुत बड़ा ग्लैमर है या स्टेटस सिंबल भी है ये लोगों के लिए कि हाँ यार, वो बाहर नौकरी कर रहा है। लोगों को लगता है कि फ़ॉरेन में जो घूमने जाते हैं या रहते हैं, उनकी लाइफ क्या क्या लाइफ है, मतलब क्या चकाचौंध है उनकी लाइफ के अंदर। ये है भी एक तरह से। हाँ, ऑफ कोर्स ग्लैमर भी है, चकाचौंध भी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़। बट ये आपको तय करना है कि आप बाहर कैसे जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं और करना क्या है वहाँ पे जाकर। अब मुझे देख लीजिए, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो कोई ग्लैमर नहीं लगता, मेरी ज़िंदगी में तो कोई चकाचौंध नहीं है। मैं आप लोगों के साथ सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ, अपने वही कपड़े डाल रहा हूँ जो मैं वहाँ पे अपने कंट्री में डाला करता था। यहाँ पे भी लाइफ उतनी सिंपल है, मेरी लाइफ में तो कोई ग्लैमर नहीं है। मैं आज भी उतना ही सिंपल हूँ, उतना ही ग्राउंड टू अर्थ हूँ। और मुझे जो लोग जानते हैं, वो मेरे से बात करते हैं जब यहाँ फॉरेन कंट्री में रहने के बाद, न्यूजीलैंड में रहने के बाद भी उनको उनको ये फीलिंग आती है कि सर आप बहुत सिंपल हो, मतलब वो मेरे को बोलते हैं, मतलब ये चीज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को यहाँ पे न्यूजीलैंड में रहने के बाद मुझे अपने लिए ही टाइम नहीं मिल पाता है और मैं बहुत बिजी हूँ। अब बिजी रहने के भी बहुत से मसले हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ बहुत बिजी है यहाँ पर भी, अपने दूसरे कंट्री में भी रहकर। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आप विदेश ही जाएं, एक्चुअल में अपने देश में रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी नौकरी और तनख्वाह पा सकते हैं। आप गोबर उठाने जैसे काम में भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं या कैनवस पे भी गोबर डाल सकते हैं। ये आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है, ये आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच पे डिपेंड करता है। आप जिंदगी के जिस भी हिस्से के अंदर आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में। और जितना पैसा आप बाहर जाने के लिए खर्च करते हैं ना, उतने पैसे में तो आप अपना कोई छोटा मोटा अपने खुद के कंट्री के अंदर छोटा मोटा एक स्टार्टअप बिजनेस डाल सकते हैं और उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, अगर आपका पैसा कमाना ही एक उद्देश्य है तो। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका लाइफ के अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, ये आप जान के जान ये आप जानना बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। अपने देश को छोड़कर बाहर सेटल होने में या जॉब करने में बहुत पैसे मिलते हैं, मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें। बट इन सब में कुछ अपने जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं, आप उनसे दूर हो जाते हो। अब मुझे ही देख लीजिए, अपने देश जाने के लिए मुझे आज की डेट में अगर जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लो मेरे पारिवारिक रिलेशनशिप में या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आज की डेट में मेरे को न्यूजीलैंड से वहाँ पे जाने के लिए 48 घंटे लगते हैं एयर टाइम ट्रेवल, जिसमें से सिंगापुर के अंदर मुझे 10 से 12 घंटे का हॉल्ट करना पड़ता है। आप मानकर चलिए कि अगर मान लो मैं अपने देश आज घूमने जाना चाहूँ या कोई इमरजेंसी में जाना चाहूँ या वहाँ पे कोई काम पड़ जाए ऐसा कि मेरे को जाना बहुत ही ज़रूरी है एक्चुअल में, तो मुझे 3 से 4 दिन तक तो ट्रैवल का टाइम ही करना पड़ेगा, मतलब मेरे को एयर टाइम में ही रहना पड़ेगा, मतलब हवा में ही रहना पड़ेगा मतलब। तो हवाई जहाज में उड़ना कुछ लोगों के लिए ग्लैमर हो सकता है, चकाचौंध सही, या वो बोल सकते हैं मतलब कि यार सर आप तो मतलब फ्लाइट में चलते हैं सर, आप तो विदेश में रहते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये उनके लिए ग्लैमर है एक्चुअल में। वो मेरे को एयरपोर्ट पे मान लो रिसीव करने आते हैं, मेरे रिश्तेदार या मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स,
तो वो कह सकते हैं मेरे को, यार तू तो अब बड़ा आदमी हो गया, मतलब हवाई जहाज़ से ट्रैवल करता है, ये इटसेल्फ एक ग्लैमर है। बट उस व्यक्ति से पूछिए कि जिसको 48 घंटे एक ही सीट के ऊपर बंद के बैठना है, ना वो खड़ा हो सकता, ना घूम फिर सकता। उससे पूछ के देखिए कि 48 घंटे एक सीट पे बैठ के कैसा लगता है आपको। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मतलब कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है, मतलब ये बहुत उबाऊ और बेकार है एक्चुअल में, बेकार बैठने जैसा है एक्चुअल में। और एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा मेरा तो मानना ही है एक्चुअल में। इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता एक्चुअल में, एंड बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप मेरे दिल की बात अगर पूछते हैं तो। और बाहर की कई नौकरियां ऐसी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, बट काम करने के लिए आपको कई बार 12 से 13 घंटे खड़ा होना पड़ता है, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है। तब अपने देश की याद आती है। तो आपको पैसा तो मिल जाता है, लेकिन आप अपने शरीर को थका देते हो। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। ये तय करना बहुत ज़रूरी है बाहर जाने का स्टेप लेने से पहले। और जो आपको आत्मसंतुष्टि दे सके, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे सके, आप तब जाके ये डिसाइड कीजिएगा, तब जाके बाहर जाने का कदम उठाइएगा। सिर्फ दूसरे आदमी को देख के आप ये फैसला कर लेते हैं, यार मेरा दोस्त बाहर बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, आता है, मिलता है, ग्लैमर लाइफ है यार, आप उससे जाके बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तो आप भी इसीलिए बाहर जाना चाहते हैं, बिकॉज वो खुद एक दिखावा कर रहा है, वहाँ पे जाके डॉलर्स फेंकता है, जब वो दिखाता है कि यार मेरे पास डॉलर्स है, मैं वहाँ पे ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो वो सिर्फ आपको अपना एक रूप दिखा रहा है। बट हो सकता है कि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ हो, वो नहीं दिखा रहा है आपको वो चीज़। तो कहने की बात ये होती है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। विचारिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर, और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल की, उस पर एक बार सोचना बेहद ज़रूरी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।